प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने हत्यारों को फांसी की सजा देने लगाए नारे, मृतिका को दी श्रद्धांजलि। भिलाई 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने कलकत्ता में पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सक डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ हुए दुष्कर्म एवं निर्मम हत्या के विरोध में जमकर आक्रोश व्यक्त किया। मृतिका को श्रद्धांजलि अर्पित कर हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी देने नारे लगाए तथा कैंडल जलाकर मृतिका को श्रद्धांजलि दी। वहीं इसे लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पूरे देश में एक घटना हुई है कि पोस्ट ग्रेजुएट एक छात्रा थी मोमिता, उनका साथ रेप हुआ और रेप होने के बाद उनकी हत्या की गई है। और चिकित्सक जगत में ऐसी घटनाएं पूरे देश में सभी राज्यों में कहीं न कहीं हो रही है। तो इस वक्त जो ये घटना हुई है बहुत निंदनीय है, अमानवीकृत है। पूरा प्रदेश सहित देश के सभी संवर्ग इसकी निंदा कर रहे हैं। हम भी आज अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में मृतात्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और भारत के राष्ट्रपति मुर्मू जी से निवेदन करते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले जितना भी चिकित्सक स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, चाहे चतुर्थ श्रेणी स्टाफ है, अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर सुरक्षा मिलनी चाहिए। पब्लिक से भी, आम जनता से भी अपील है कि वो आक्रोश में आके अभद्र व्यवहार, मारपीट, गाली गलौज जैसी घटनाएं जो करते हैं उस पर रोकथाम करें। उनको भी संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब जैसे कोविड काल में हम सब की सेवा को जाना है लोगों ने कि कोई किसी का हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। यही लोग थे जो उनके छोड़े हुए मरीजों को परिवार के जैसे स्नेह प्रेम दे के उनको स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रहे थे। तो आज फिर पब्लिक उसको भूल गई है और अमानवीय चित्र की ओर अग्रसर हो रही है। रेप महिलाओं के साथ हो रहा है, डॉक्टरों के साथ मारपीट हो रही है, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ तोड़फोड़ की, अस्पतालों में तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही है, चाहे पुरुष वर्ग हो उनके साथ भी लड़ाई हो रही है। तो हमारा ये मानना है कि देश में एक ऐसा कानून बने जिसमें लोगों को ये इस बात का भय होना चाहिए कि अगर अस्पताल में हम तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो इस पर इतने प्रावधान है सज़ा का, इससे लोग उससे रुकेंगे। और हम लोग भी अपने व्यवहार में पूरा तरीके से, कोई चिकित्सक, कोई पैरामेडिकल स्टाफ कभी ये नहीं चाहता कि हमारा मरीज ख़राब हो जाए, बिगड़ जाए। हम सब चाहते हैं कि हमारा मरीज स्वस्थ होकर लाभ लेके जाए। तो पब्लिक को भी चाहिए कि अपनी ओर से वो अपने व्यवहार में संतुलन लाए और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाएं। और देश में कल एक DGS ने एक आदेश जारी किया कि 6 घंटे के अंदर FIR होगा। अब पूरे देश में ऐसे मूवमेंट होने के बाद कि कोई भी अगर अस्पताल में किसी भी स्वास्थ्य कर्मी या अस्पताल कर्मी के साथ अभद्र व्यवहार करेगा तो स्वयं FIR उसमें 6 घंटे के अंदर होगी। हम FIR तो चाहते ही चाहते थे, साथ में ये भी चाहते हैं कि अस्पतालों की चौकसी भी बढ़े। यहाँ पे प्राइवेट एजेंसियों को दिया जाए ताकि वो गनमैन लोग या फिर लोग सुरक्षा गार्ड उसकी व्यवस्था को संभालें। लोग कभी भी पी के नशे में, आक्रोश में आ जाते हैं और अपने आप को संभाल नहीं पाते, जिससे घटनाएं होती हैं। और जो कलकत्ता की घटना है, ऐसी देश के अन्य प्रदेशों में जो घटनाएं किसी भी महिला कर्मी के साथ हो रही है, रेप की और मारपीट की, अभद्र व्यवहार की, तो वो रुकनी चाहिए। प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ एक शांतिप्रिय प्रदेश है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है और हम उनसे आग्रह करते हैं कि प्रदेश के अस्पतालों में ये व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करें। डॉक्टर मोमिता के साथ जो भी हुआ ये बहुत ही जघन्य अपराध है। ये तो सिर्फ एक आंकड़ा है, यदि वास्तविक आंकड़े को देखा जाए तो भारतवर्ष में ये बहुत ही निंदनीय और अक्षम्य अपराध है। यदि हम अपने देश में ये सुनते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो या फिर तो ये बात सही नहीं है। और यदि सही है तो हमारी सरकार को, हमारे देश को आगे आना ही होगा, हमें कदम बढ़ाना ही होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोफेशनल, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, उसके पहले हम एक इंसान हैं और इंसान के अंदर इंसानियत तो होनी ही चाहिए। जब इतने बड़े हॉस्पिटल, डॉक्टर जहाँ है, इतने बड़े हॉस्पिटल जहाँ इतना सारा स्टाफ रहता है, वहाँ ऐसा घटना हो सकता है, तो हम लोग तो बहुत नीचे स्तर पे काम करते हैं। ऐसा हॉस्पिटल है, जैसे मैं हूँ, मैं बहुत छोटे हॉस्पिटल में काम करती हूँ जहाँ सिर्फ 3 स्टाफ हैं। कभी कोई छुट्टी में चला गया तो 1 स्टाफ बच जाते हैं, 2 स्टाफ बच जाते हैं। तो ऐसे जगह में तो और डर है कि हम डरते रहते हैं। पेशेंट कोई आ जाता है, ड्रिंक करके आ जाता है, तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे साथ भी ऐसा होता है तो हैंडल हो सकता है, लेकिन जैसे वहाँ हमारे यहाँ तो कोई सुरक्षा गार्ड है ही नहीं है, तो ऐसे जगह में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं तो सरकार से बोलना चाहूँगी कि हम लोग के लिए भी सुरक्षा गार्ड दे। और ये जो भी हुआ है उनके लिए मैं मैडम को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ।